इस साल आम उत्पादक किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा। जिले में आम की बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश, तेज आंधी, तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पेड़ों पर लदे आम बड़ी संख्या में गिर चुके हैं, जिससे तकरीबन 60% फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं प्रभावित किसानों ने बचाव के लिए विशेष आम उत्पादक किसान पॉलिसी लागू करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में प्री मानसून के चलते जो तेज बारिश और तेज हवा के साथ नुकसान हुआ है, जिसको लेकर हम आज कृषि अनुसंधान केंद्र के आम के बागान में आए हैं, जहां पर आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर करीब 6 हेक्टेयर में आम की जो पैदावार होती है, जिसमें करीब 60% से अधिक तेज हवा के चलते नुकसान हुआ। पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ तेज हवा के चलते आम जो पेड़ से गिरे हैं और जो इनकी पैदावार जो है वो बिगड़ गई है पूरी तरीके से। आम पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं, जिसके चलते जिन्होंने यहाँ पर टेंडर लिया था उनके करीब 6 लाख से अधिक का नुकसान भी हुआ है। और उनका कहना है कि जो 100% आम तो पैदा हुए थे, लेकिन 60% से अधिक तेज हवा के चलते नीचे गिर गए हैं, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर कृषि अनुसंधान अधिकारी से भी हमने जानकारी ली, तो उनका कहना है 2 बागान है, जहां एक 6 हेक्टेयर में और एक 3 हेक्टेयर के अंदर है। लेकिन इस बार तेज हवा के चलते जो प्री मानसून की जो बारिश और तेज हवा के साथ काफ़ी नुकसान हुआ और साथ ही पूरे ज़िले में किसानों को नुकसान हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो जिन्होंने टेंडर लिया है उनका भी यही कहना है कि इस बार जो है वो अधिक नुकसान जो साबित हो रहा है और करीब 6 लाख से अधिक का आम है जो पेड़ से गिर गया है, और जिससे कारण वो पूरी तरीके से सड़ भी गए हैं। अभी ये जो 6 हेक्टेयर में जो है जहाँ किसान जो आम के बागान है उसमें करीब 60% से अधिक का नुकसान होना बताया है। और इनकी एक ही मांग सामने आ रही है कि सरकार इनको कुछ सहायता प्रदान करे, जिससे ये जो नुकसान हुआ है इससे राहत मिल सके। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। 2 दिन जो अंदर चला था, तो इनमें क्या है कि जो पहला जो तेज़ हवा थी उसकी स्पीड भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर थी। उसमें जो फल लग रहा था तो वो लगभग उस दिन उसको नुकसान 20 से 25% नुकसान उसको हुआ। दूसरा जो 2 तारीख को जो अंदर 1 तारीख को जो हवा तेज़ हवा आई थी और उसकी स्पीड लगभग यहाँ पर 60 से 70 किलोमीटर पर आवर थी, और बहुत सारा नुकसान, इतना नुकसान हुआ कि पेड़ भी जड़ से निकल गए थे। उसमें सर ये हमारा आम का पूरा बगीचा था, उसमें लगभग 60-70 प्रकार वैरायटी के आम थे। और ये आंधी तूफान 2 बार चली, उसमें पहली बार में 30% के आसपास आम गिर गए और सेकंड टाइम में 50% के आसपास आम गिर गए, और किसान की कमर तोड़ डाली इस तूफान। तूफान का असर केवल रिहायशी इलाकों पर ही नहीं बल्कि करोड़ों के सोलर प्लांट्स पर भी साफ देखा जा रहा। इस रिपोर्ट में देखिए सोलर प्लांट्स की वो दुर्दशा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाए वहां तक बस उखड़े और उजड़े सोलर पैनल ही दिखाई दे रहे हैं। जिस रेगिस्तानी इलाके को देश की सोलर कैपिटल कहा जाता है, वहां आई तूफानी आंधी ने ऐसी तबाही मचाई कि मंजर देखकर हर कोई सन्न है। हवाओं की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि हजारों सोलर पैनल पत्तों की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गए। कई जगह भारी भरकम पैनल अपने स्टैंड से उखड़कर दूर दूर तक जा गिरे। गीगावाट की क्षमता रखने वाले विशाल सोलर प्लांट आज खुद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस तूफानी आंधी ने सिर्फ आसमान से बिजली बनाने वाले पैनलों को ही नहीं उखाड़ा, बल्कि जमीन पर मौजूद बिजली व्यवस्था को भी पूरी तरह धराशायी कर दिया है। महज 2.5 घंटे के चक्रवात ने 400 से ज्यादा बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका, तारे टूटकर गिर गईं और ग्रिड सब स्टेशन मलबे में बदल गए। नतीजा ये है कि पिछले 13 घंटों से पूरा ग्रामीण इलाका घने अंधेरे में है। बिजली गुल होने से पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था पर भी त्राही त्राही मची हुई है। तबाही की इस मार के बाद डिस्कॉम की टीमें युद्ध स्तर पर मरम्मत के काम में तो जुट गई हैं, लेकिन नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी और बड़ा हो सकता है। ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े केंद्र पर आई ये प्राकृतिक मार अपने पीछे करोड़ों का नुकसान छोड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
देखिए, राजस्थान में बेमौसम बारिश, तेज आंधी तूफान ने जहां नौतपा की भीषण गर्मी से राहत दी, तो वहीं कई जिलों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रतापगढ़ से लेकर जैसलमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, करौली, बूंदी, अजमेर तक मौसम के बदले मिजाज ने नुकसान और राहत दोनों की तस्वीर को पेश किया। ना तो नालों की सफाई होती है और ना ही यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाते हैं। मैं प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी, नगर पालिका को तो कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये रात को जरा ये बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश होती है, अब ये सारा नाला रुका पड़ा है, सारे खोखे लगे पड़े हैं इस नाले के ऊपर, सारा खोखान के अंदर नीचे मलबा भरा पड़ा है और अब हम सब दुकानदार सारी दुकानें बंद हैं इस पानी की वजह से। जैसलमेर में भी मौसम का कहर देखने को मिला। सम क्षेत्र स्थित रिजॉर्ट की दीवार तेज आंधी के दौरान ढह गई, जिसकी चपेट में आने से एक लोक कलाकार की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं श्री जवाहिर अस्पताल परिसर में बारिश के दौरान विद्युत पोल के करंट फैलने से कुत्ते की मौत हो गई। दूसरी तरफ जैसलमेर और फलसून क्षेत्र में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुँचाई। सरहद जिले जैसलमेर पर आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हो चुके हैं। सोमवार को शाम को धूल भरी आंधी के बाद शाम के बाद ही लगातार रात भर राहत की बूंदें आसमान से गिरी, जिससे आम लोगों को गर्मी से निजात मिली है। कहीं न कहीं कहा जा सकता तापमान में गिरावट आई है, जिससे आम लोग काफ़ी हद तक सुखद महसूस कर रहे हैं। और सम के मखमली धोरों में एक रिसोर्ट में कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही थी, जिसमें दीवार ढहने से एक कलाकार की दर्दनाक मौत और 3 कलाकार गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में आंधी और बारिश से कई गरीब परिवारों की झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पूरी रात खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर रहे। करौली में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। वहीं बूंदी जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की सब्जी फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया। टमाटर की फसल खराब होने से किसान 3 से 4 रुपए किलो के भाव पर उपज बेचने को मजबूर हैं। प्रदेश में मौसम के इस बदले मिजाज से तापमान में 6 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल बेमौसम बारिश ने राजस्थान को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई जिलों में तबाही और नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।